नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु से। बारिश का इंतजार किसे कहते हैं, ये राजस्थान के लोगों से बेहतर कोई क्या ही समझ सकता होगा। लेकिन सिस्टम की बेरुखी और लापरवाही की वजह से जिस बारिश का बेसब्री से इंतजार होता है, वो अब शहर में आफत नजर आने लगी है। सड़कों पर भरा पानी लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इसमें चला कैसे जाए। गाड़ियां सड़क पर बने इस समंदर में डूब रही हैं और साथ ही डूब रहा है सिस्टम पर से भरोसा भी। बीते दिनों हो रही बारिश की वजह से राजस्थान के 16 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सवाई माधोपुर, जयपुर, बूंदी, धौलपुर में तो हालात ज्यादा ही खराब है। बाढ़ बारिश ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है और सवाल यह उठ रहा है कि शहरों के ड्रेनेज सिस्टम क्यों फेल हो रहे हैं। सवाल यह भी कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शहर तालाब में क्यों तब्दील हो रहे हैं। और आज बात इस पर भी होगी कि हालात क्या ज्यादा बारिश की वजह से बन रहे हैं या फिर सिस्टम की लापरवाही की वजह से बन रहे हैं। और इसी से जुड़ी हुई आप प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, और आपने भी महसूस किया होगा अपने घर के आसपास बारिश होने के बाद आप देखते होंगे कि सड़कों पर पानी भर जाता है। और जिस बारिश का आप बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं, और इससे पहले क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही होती है और जैसे ही बारिश आती है तो ये लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर के आती है। लेकिन इस दौरान लगातार होती बारिश लोगों के लिए आफत कैसे और क्यों बन जाती है, और कैसे सिस्टम इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि उसको लेकर के सिर्फ लोगों के मन में सवाल ही सवाल होते हैं। इन तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ टाउन प्लानर एच.एस. संचेदी सर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पूर्व अधिकारी निगम के सीपी कटारिया सर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी के पार्षद गोविंद चीपा जी कार्यक्रम में। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रिजवान अहमद कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रिजवान जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत इस मामले को लेकर के गोविंद जी आपसे ही कर रहा हूं। हम सिस्टम के अंदर देखते हैं कि कई तस्वीरें सामने आती हैं। बारिश का इंतजार होता है और राजस्थान में बारिश का इंतजार कितना बेसब्री से होता है ये तो किसी से छुपा नहीं है ना। पानी की एक एक बूंद के लिए राजस्थान हमेशा स्वागत करता रहा है। लेकिन क्यों, आखिर और कैसे ये बारिश सिस्टम की लापरवाही, नजरअंदाज करने की वजह से इतनी ज्यादा आफत में बदल जाती है कि सड़कों पर पानी इकट्ठा हो जाता है, सिस्टम खराब होने लगता है, लोगों के लिए परेशानी बारिश नजर आने लगती है। वजह क्या है सर, बताइए आप। शुभेंदु जी, मैं सबसे पहले आपका और सबका स्वागत करता हूं इस टीवी चैनल का। और ये देखिए, बात तो सही है कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ वजह ये भी है कि सामान्य से बहुत अधिक बारिशें हो रही हैं। प्रदेश में 121% अधिक बारिश अब तक दर्ज की जा चुकी है। 31 जिलों में सामान्य से 60% अधिक बारिश हो चुकी है। हमने जो क्या तैयारी की थी वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, और क्यों परेशानी आ जाती है वही मैं बता देता हूं। आप सिलसिलेवार थोड़े। हमारी प्रथम बैठक 16 मई को हो चुकी थी, जिसमें परिपत्र जारी करके सरकार ने निर्देश दे दिए थे। पूरी तैयारी कर ली थी। उसके अलावा नगर निगम, नगर निकाय, जितने भी नाले होते हैं सबकी सफाइयां, जितना जो हो सकता है वो हमने किया। और ये भी अब इस बात पे अपन पहले भी डिबेट कर चुके हैं। निश्चित रूप से अच्छी सफाइयां हुई हैं। मैंने उनके फोटोग्राफ भी पिछली डिबेटों में आपको दिखाए हैं। सामान्य से अधिक बारिश होने की वजह से हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। आज भी हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कल मुख्यमंत्री महोदय स्वयं जमीन पे उतर के जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। जनता के साथ खड़े होकर एक व्यक्ति तो इतना तक कह रहा था कि साहब, पहला मुख्यमंत्री देखा है जो कायदे में खड़े होकर हमारे साथ खड़ा है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहा है। इतनी भीगती हुई बारिश में भीगते हुए हमारे कर्मचारी नालों से पन्नी हटाने का काम कर रहे हैं। बार बार ये परेशानी इसलिए आती है, कुछ अतिक्रमण की वजह से भी होता है, कुछ प्लास्टिक की जो वेस्टेज है वो नालों में, नाले सफाई करने के बाद भी उसमें आ जाती है। तो हमारी सरकार जो है निश्चित रूप से इस चुस्त और दुरुस्त होते हुए इसका काम करना चाह रही है। नहीं, एक चीज बताइए गोविंद जी, ठीक है, वो बात ठीक है कि ग्राउंड पर मुख्यमंत्री उतर गए, लेकिन आप देखिए ना सड़कों पर हालात क्या है। ये आप देखिए, तस्वीरें भी हैं इस बात की गवाह हैं। ये राजस्थान से इधर उधर की तस्वीरें नहीं है। पिछले संचेती साहब मुझे करेक्ट कर देंगे। 10 दिन में, आप अधिकारी रहे हैं, 10 दिन में 6000 खड्डे भरने का काम हमारी सरकार ने किया। आज के भास्कर की खबर है, ये आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं अपनी ओर से कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं, कहीं की भी कोई खबर हो, ठीक है, मैं मान रहा हूं आपकी बात कि आपने काम किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन काम कैसा हो रहा है, क्यों आखिर सड़क पर पानी भर रहा है? देखिए भाई, इसमें कमी क्या है? देखो, इसको भी समझिए। हम विकासशील देश हैं।
हम विकसित देश नहीं है। विकसित देशों की हालत भी इतनी बारिश में खराब हो जाया करती है। आप देखिए कि अमेरिका में भी एयरपोर्ट में पानी भर जाता है, 2-2 दिन बाद उसको निकालना पड़ता है। तो मैं उससे तुलना नहीं सर कर इन रहा, एक बात तस्वीरों को आगे देख इसलिए कह करके रहा तो हूँ आप तुलना कि करने लगे, इतनी लेकिन वहां की सड़कें उसके बाद तो इतनी ठीक रहती है ना। इतनी तेज बारिश में, इतनी अधिक बारिश में, जहां विकसित सरकारों की भी हालत खराब हो जाती है, तो हम एक विकासशील देश है। फिर भी मैं तो धन्यवाद और उसको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार एक जमीन पे खड़े होके, जनता के साथ खड़े होके उनका दुर्द बांटने के लिए जमीन पे खड़ी है। ठीक है, मैं इसमें इसमें जरा मैं संचेती सर को जोड़ रहा हूँ। संचेती सर, मैं असल में गोविंद जी खैर राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो ना तो कहेंगे ही, है ना, तो लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह है कि भाई ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई काम नहीं हो रहा है, काम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क पर पानी भर रहा है। ये मैनेजमेंट की कमी है, व्यवस्था कहीं ठीक से नहीं हो पा रही है, प्लानिंग उसकी ठीक नहीं हुई है, कारण क्या है, क्यों पानी? और कई जगहों पर लोगों की शिकायत भी है कि भाई ये ढलान पर आ गया, ये जो बसावट है यहाँ पर, ये ढलान पर है, सभी जगहों से पानी यहाँ आकर के इकट्ठा हो जाता है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बिंदु जी, बड़ी अच्छी बात है कि आपके राजस्थान में बहुत हैवी रेंस हुई है और पानी जब राजस्थान में आता है तो उसका स्वागत ही करते हैं सभी। परंतु आप ये देखिए कि बहुत पहले जयपुर में 81 में जो है वो फ्लड्स आया था और फ्लड्स और काफी जयपुर में डैमेज हुआ। अब बात ये आती है कि राजस्थान में जो एक अगर फिजियोग्राफी देखें तो 60% एरिया राजस्थान का डेजर्ट है और 40% अपना जिसमें कि नदियां वगैरह जो भी है काफी है। तो आपकी जो रेंज हुई है, नो डाउट आपके फ्लडिंग का सबसे बड़ा रीजन है एक तो नेचुरल। और नेचुरल में आपके जैसे गोविंद जी ने बताया कि 21% बारिश आपके अभी अभी तो पूरा सीजन बाकी है, इतनी बरसात हो चुकी है। तो एक तो और रेन्स एंड हाई इंटेंसिटी ऑफ रेन्स, मतलब 2-4 घंटे में ही काफी बरसात हो गई। ठीक है। ये तीन तो कैसे हैं जो नेचुरल है। अच्छा, इसको अगर परंतु आसानी अगर से आप समझा जाए कि बहुत देखिए, कम समय अगर के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, एक तो परेशानी का कारण ये भी बन रहा है। तो ये तो इंटेंसिटी ऑफ रेन्स जो है ना, हम्म। वो एक ड्यूरेशन रेन्स ज्यादा हो जाती है। तो एक तो ये नेचुरल कारण हो गया। ठीक है। तो आपको नेचुरल कारण तो आपके हाथ में नहीं है, हम्म। पर आपके हाथ में वो करने की चीज है। ये बताऊं, जयपुर में अभी तक ड्रेनेज मास्टर प्लान 2025 का मास्टर प्लान बना था, उसका ओरिजिन खत्म हो गया है। उसी समय एक पॉलिसी गई थी कि आप ड्रेनेज प्लान भी साथ साथ बनावे। तो नदी नाले तालाब लेक सब इंटरलिंक्ड है, आप देखो। और पानी किसी के हाथ में नहीं है कि यहीं होगा या एक्स जगह होगा या वाई जगह होगा। तो ये जब इंटरलिंक्ड है तो इनका एक ड्रेनेज प्लान बनना चाहिए अगले 50 वर्ष के लिए। और अगले 50 वर्ष के लिए बनाने के लिए आपको पिछले 50 वर्ष के डेटा चाहिए हाँ। कि आपकी और इंडियन आगे सिटी ऑफ परिस्थितियां राइट्स कैसी हैं कितने उसके बारे कितनी में भी रेंज, सोचना होगा सर। वो आपको आगे का भी सोचना पड़ेगा। परंतु आगे की प्लानिंग करते हुए आपको पिछला 50 वर्ष का डेटा इसलिए लेना जरूरी है कि आपको एक साल की प्लानिंग नहीं करनी, पीस मिल में प्लानिंग नहीं करनी, टुकड़ों में प्लानिंग नहीं करनी। आप ये देखो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रुपया खर्चा, ड्रेनेज को आपको साफ करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है हर साल। हाँ। परंतु ये कोई आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही पूरे कहा। शहर का मैं बताऊं आपको कि अगर ड्रेनेज मास्टर प्लान है हाँ। और उस ड्रेनेज मास्टर प्लान के अनुसार एग्जीक्यूशन, मतलब आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी हाँ। कि सबसे ज्यादा फ्लडेबल एरिया कौन सा है, उसकी प्रायोरिटी लेते हुए उसके लिए बजटिंग फर्स्ट उसको करके उसकी सॉल्यूशन सर मैं अपने इससे को इसका करना इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं इससे आपसे जानूंगा सर, लेकिन मैं इसमें इस बीच कटारिया सर को भी जोड़ रहा हूं। अब ये हम तस्वीरें देख रहे हैं कटारिया जी कि एक तरफ गोविंद जी कह रहे हैं कि भाई हमने, सरकार ने काम किया, काम कर रही है ना, मुख्यमंत्री सड़क पर उतर करके लोगों के बीच में पहुंचे हैं, और ये काबिल की बात भी है और इसकी सराहना भी की जानी चाहिए कि भाई लोगों के सुख दर्द में, सुख दुख में जाकर के, वहां पर जाकर के उनके हालचाल तो जाना है। लेकिन सवाल ये कि लोग ये पूछ रहे हैं कि सड़क पर पानी भरा हुआ है, हम घरों के अंदर कैद हो चुके हैं, घरों के अंदर पानी घुस रहा है, सड़कों पर हमेशा बारिश के बाद ऐसे ही हालात हो जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? ये हर साल यही हालात होते हैं। सर सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो नगर निगम की है, क्योंकि नालों का और सड़कों का जो प्रॉपर मापदंड है उसके अनुसार निर्माण होता नहीं है। वाटर, ये सड़क का लेवल भी कई बार सही नहीं होता,
इसके कारण पानी बह नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात, पानी जो इकट्ठा होने के लिए कोई नया वाटर स्टोरेज बना नहीं है। कोई नया बांध बने जिससे पानी पीने के लिए भी उपलब्ध हो। उसके जब तक वाटर स्टोरेज नहीं होगा, पुराने वाटर स्टोरेज में जितना पानी आएगा उतना ही आएगा, नहीं तो पिछले 20-30 साल में बड़ा वाटर स्टोरेज बन नहीं पाया। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कटारिया सर, कि आप क्योंकि सिस्टम में रहे हैं और निगम के आप अधिकारी रहे हैं, तो जरा बताइए कि कमी कहां रहती है। भाई ऊपर से बोल दिया जाता है कि आपको मानसून से पहले आपको नालों की सफाई करनी है, व्यवस्थाएं, ड्रेनेज सिस्टम आपको ठीक करना चाहिए। सबसे बड़ी कमी आपको कहां नजर आती है? सबसे बड़ी कमी है कि सर नालों की सफाई समय पर नहीं होती। ठीक है, हम अप्रैल और मई के अंदर नाले साफ हो जाने चाहिए, जबकि अप्रैल में तो कई नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में टेंडर होते हैं और फिर लेट टेंडर होने से ठेकेदार काम शुरू करता, एक बरसात आती है और वो वापस जो सफाई की वो सब बराबर हो जाती है। दिखने में तो सफाई दिख जाएगी, ऊपर का पानी कचरा बह जाएगा। क्या और सड़कों इसको पर कोई भरने वाले इस पानी को रोका जा सफाई सकता के है? समय कोई चेक भी नहीं करता, कोई बड़ा अधिकारी चेक करता नहीं। हाँ। जो ठेकेदार के भरोसे देते हैं, ठेकेदार जितना साफ कर दे उतना ठीक है। अच्छा कटारिया सर, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं और लोगों का भी सवाल है, लोग ये जानना भी चाहते हैं कि भाई सड़क पर जो पानी भरता है, जितनी मात्रा में भरता है और जितने दिनों तक, जितने समय तक भरता है, क्या उसको रोका जा सकता है? रोका जा सकता है सर, पहले नालों की बड़े नालों की सफाई कर दी जाए पूरी, क्योंकि नीचे के लेवल तक ऊपर ऊपर दिखता हुआ तो सफाई होती है नालों की, और नीचे से सफाई नहीं होती। और दूसरा क्या, पुलिया और ऐसी जगह जहाँ मैनुअल सफाई करनी पड़ती है, कचरा निकालना पड़ता है, वो कोई ठेकेदार साफ नहीं करता, क्योंकि उसको बहुत महंगा पड़ता है। और नगर निगम क्या करती है, उसकी कटौती कर देती है, क्योंकि होना ये चाहिए कि पूरा काम होने पर ही पेमेंट हो, कटौती का प्रावधान ही नहीं होना चाहिए। अब असल में सड़क जब पर भी पानी नाले भरने का अच्छी कारण तरह तो से जो साफ जो होंगे, सामने आ रहे हैं ना, नहीं तो जहाँ बिल्कुल। महंगा पड़ता है वो नाला तो साफ कर दे। हाँ, ये असल में जो कारण है जो वो सामने जो आ रहे हैं, और इसी को लेकर के मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मैं गोविंद जी इसी पर आपसे जवाब भी लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर रिजवान जी हमारे साथ हैं। रिजवान जी, अब ये एक बड़ा पॉइंट जो आया, प्राकृतिक रूप से जो प्रभाव, असर जो पड़ रहा है, कि जो पहले 1 महीने के अंदर बारिश होनी होती थी, वो अचानक से 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर उतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि सब सिस्टम जो तैयार किया गया था, पहले से इतना जर्जर सिस्टम है, और उसमें भी एकाएक इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है तो सब चीजें खराब हो जाती हैं। कुछ ऐसा नजर आ रहा है, कुछ समय का ट्रेंड, ये बीते कुछ समय से ऐसा ही ट्रेंड दिखाई दे रहा है क्या? रिजवान जी, रिजवान जी सुन पा रहे हैं आप? तो इसका मैं 3 पार्ट जी। में जवाब देना चाहूँगा। हाँ। सबसे पहले मैं बताना ये चाहूँगा कि राजस्थान में जो अभी काफ़ी हैवी रेनफॉल हो रही है और फ्लड टाइप का सिचुएशन है, उसका मैं साइंटिफिक रीज़न आपको बताना चाहूँगा दर्शकों को। तो उसका जो मेन रीज़न है वो ये है, चलिए, आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन गोविंद जी के पास जरा मैं जल्दी से जाता हूँ। गोविंद जी, अब ये देखिए, कुछ कारण तो साफ है कि अगर समय रहते अगर हम टेंडर कर लें और सफाई की जो प्रक्रिया है अगर वो शुरू हो जाए, तो शायद जो इतने बिगड़े हुए हालात दिखाई देते हैं सड़कों पर, घुटनों घुटनों पानी हो जाता है, वो शायद उतनी खराब स्थिति ना हो। ये आप 1 से 1.5 मिनट दें, मैं अपनी ओर से एक बात कहना चाहता हूँ इसमें। बताइए सर। आपने जो पूछा सवाल वो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, संचेती साहब भी टाउन प्लानर रहे हैं, कटारिया साहब नगर निगम के अधिकारी रहे हैं, और मैं पार्षद भी हूँ। मुझे पता नहीं आपको जी। पता है कि नहीं, मैं पार्षद भी हूँ नहीं, बिल्कुल वर्तमान पता है। नगर इसमें। जी। तो मैंने जो महसूस किया है अपने 5 साल के करीब करीब 5 साल पूरे, और मैंने जो अपने कार्यकाल में महसूस किया है, देखिए, नो डाउट नगर निगम चाहे कोई सरकार हो, अब सरकारें अपने स्तर पे कोई 19 कोई 20 अपना काम करती है। जो मैंने जो फील किया, देखिए, एक तो मुख्य कारण है अतिक्रमण। उसमें कोई एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये पता नहीं कैसे सिस्टम कहाँ से गड़बड़ हुआ है कि अतिक्रमण को कोई सरकार रोकना नहीं चाहती है या रुक नहीं पाता है, या अब पहले से ही अतिक्रमण हो गया, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। इस वजह से भी पानी का बहाव उतना फ्लो में बह के नहीं जा पाता, नालों की सफाई होने के बावजूद भी। दूसरा मुख्य कारण है प्लास्टिक। पहले की बात हम तुलना करते हैं, पहले प्लास्टिक नहीं हुआ करती थी। पहले होते थे हम डिस्पोजेबल जो काम में लेते थे, चाहे वो कांच के का काम हो, चाहे गत्ते का उससे बने हुए इसकी थैली हो, तो वो गल जाती थी और वो अपना प्रकृति में डिसॉल्व हो जाती थी। सड़कों का जो निर्माण है, आप देखिए कि जहां पे मैं रहता हूँ, सड़कों का निर्माण है वहां पे भी बेतरतीब हुआ है, कहीं पे ऊंची है कहीं नीची है। अब
क्या होता है कि कोई भी सरकार आती है, कोई भी नगर निगम पार्षद आता है, कोई मैं भी आपकी बात अधिकारी सही आता है, तो वो मैं आपकी बात सही मान रहा हूँ गोविंद सर, लेकिन अपने दिल पर हाथ पुरानी रख करके सड़कों को कहिए कि उखाड़ आप के जब नहीं अपने बना घर से सकता बाहर वो। निकलते क्यों हैं क्यों तो घर के आसपास क्या क्यों पानी क्यों नहीं दिखाई देता? आपके आस पड़ोस में भी तो लोग हाँ, पूछते होंगे कि सर पुरानी पानी भरा हुआ है। पुरानी सड़क मैं बता रहा हूँ। अब हाँ। देखिए क्या होता है कि पानी भरा हुआ है। अब हम कोशिश भी करते हैं कि जो पार्षद को या नगर निगम को जो बजट मिलता है उसको ठीक कराने का। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो इतना ज्यादा बजट हो कि पूरी सड़कों को उखाड़ के बिल्कुल लेवल स्लोप उसका सही कर दिया जाए। जो पहले से जो सड़कें बनी हुई है उन्हीं के ऊपर लेवलिंग होती है। अब ये होता है कि यहाँ तो लेवल कर दिया, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, यहाँ लेवल कर दिया तो दूसरी जगह बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए अब ये तो जो शुरू से ही जो जो जिम्मेदार अधिकारी ने, हमको जिम्मेदारी ये निश्चित करनी होगी कि आज अधिकारी को हम जाके कुछ कहते हैं तो वो ये कहते थे साहब मैं तो उस समय था ही नहीं, मैं तो अब आया हूँ। ये जो कहानी चलती रहती है कि साहब मैं नहीं था वो था। हमें सीट की जिम्मेदारी देनी होगी और हमारी सरकार इस पे काम कर रही है कि जो अधिकारी सीट पे बैठा मैं है, उसी चाहे उसी वो सवाल 20 पर आ रहा साल हूँ कि सर पहले अब भी इसका किसी ने सॉल्यूशन काम क्या किया है? है, अब ठीक है, उसकी जो होता रहा वो जवाबदेही तो अलग बात है। अब तो आपकी सरकार है और उम्मीद भी है, तो अब सॉल्यूशन क्या निकल रहा है इसका? बातचीत की हमारी जा रही। सरकार हाँ। इसमें काम कर रही हमारी सरकार इसमें काम कर रही है। अभी 3 साल का एक प्रावधान हमने निश्चित किया है कि सड़क अगर खराब होती है तो एक्सीएन की, ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, उसको कोई पेमेंट नहीं होगा। लेकिन ये ऐसे एकदम से काम हाथ में लेने वाला और एकदम से लागू करने वाला नहीं है। कानूनी प्रक्रियाओं को भी हमारी सरकार समझ रही है कि इसमें कितना क्या किया जा सकता है। उसके बावजूद देखिए, मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि प्राइवेट कंपनियों में आप काम दीजिए, एक अफसर की पूरी जिम्मेदारी होती है। परचेज डिपार्टमेंट तेरा है, सेल्स डिपार्टमेंट तेरा है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट तेरा है, उसके बॉस की पूरी जिम्मेदारी होती है। सेठ जी उसका कान पकड़ लेते हैं अगर कोई जिम्मेदारी। वहां ये नहीं कहते कि साहब मैं तो यहाँ था, मैं तो वहां था। ऐसी जिम्मेदारियां जब सरकार में होगी और सरकार का कोऑर्डिनेशन नगर निगम, जेडीए, पीडब्ल्यूडी, तो अब किसी और सरकार, से उम्मीद मंत्री, थोड़ी करनी है अधिकारियों सर, की सरकार तो अपनी है ना, तो ये तो काम हमें ही करना होगा ना। ठीक है, मैं इसमें रिजवान जी को जोड़ रहा हूँ। रिजवान जी, अब जरा मैं तो बताइए वही सर, तो आप कह कुछ रहा हूँ बता कि रहे थे मैंने इसके जो बारे में। फील किया कि सरकार में मैंने ये बातें हाँ, रखी हैं और इन पे काम हम कर रहे हैं। बहुत ठीक है, जल्दी इसके नतीजे भी आएंगे। जो मैंने जो फील किया वो मैंने आपसे ठीक इस है, पे ठीक साझा है सर, किया है। ठीक है। रिजवान जी बताइए सर। इस बार एक्चुअली राजस्थान में जो बारिश है वो नॉर्मल से अबव नॉर्मल हुई है। जैसे कि हमारी आईएमडी की मॉनसून से पहले ही फोरकास्टिंग थी कि इस बार पूरे देश में नॉर्मल से अबव नॉर्मल रेनफॉल रहेगी। क्योंकि जुलाई मंथ जो है वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाला मंथ है, राजस्थान में नहीं पूरे देश में। तो राजस्थान में इस बार लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ एक्सट्रीम रेनफॉल की हुई है और रेनफॉल जो है वो काफ़ी नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हायर साइड में रही है। तो उसके कुछ साइंटिफिक रीजंस है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। और नंबर वन रीजन है कि राजस्थान के ऊपर से मानसून ट्रफ हमारा पास होता है। और मानसून ट्रफ एक कन्वर्जन जोन है जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों से मॉइस्चर को खींच। हम्म, ठीक है, शायद कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है सर, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मैं जरा संचेती सर के पास चल रहा हूं वापस से, आप समय भी थोड़ा सा कम है। संचेती सर, एक चीज़ समझाइए। अब ये जैसा गोविंद जी भी कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं और हर चीज़ को ठीक करना, और पहले जो गलतियां हुई हैं उसको आज ठीक कर पाना वो उतना संभव नज़र नहीं आता है। तो अब इस आखिर सोल्यूशन क्या, और आपका इसमें सुझाव क्या होगा सरकार को या प्रशासन को कि इस पर अब क्या करने की ज़रूरत है, कैसे ठीक हो सकता है? शुभेंदु जी, किसी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कोई सरकारें जिम्मेदार नहीं होती। पॉलिसी, प्लानिंग और आपकी नीतियां क्या है वो उसके ऊपर एक सिस्टम काम करता है। आप देखिए कि सरकार आती है जाती है, परंतु एक सिस्टम बन गया है तो सिस्टम काम करेगा। उसमें चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, जेडीए हो, नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो, कोई भी हो। तो सबसे बड़ी तो ये है, मैं कहूंगा कि एक सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाए। दूसरा ये है कि आप अभी तक इतने सालों की समस्याओं के बाद भी, प्रॉब्लम्स के बाद भी ड्रेनेज प्लान क्यों नहीं बनाया? और वो है लॉन्ग रेंज प्लान। और ड्रेनेज प्लान बनने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसकी बजटिंग, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें ऐसी है जो आपको एक सेट ऑफ सिस्टम देती है आपको। तो ये एक बहुत बड़ी, अब आप देखें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपके ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ है। आपका कचरा जो है डिस्पोजल का एक सिस्टम पूरे शहर का होना चाहिए, उसका मास्टर प्लान बनना चाहिए। कहां से तो कचरा जनरेट होता है, अल्टीमेटली आपको कहाँ फेंकना है। जब ये आपका सारा सिस्टम बन जाता है तो नदी, नाले, तालाब, जो भी ड्रेनेज है वो चौक होने की संभावना न्यूनतम हो जाएगी आपको। तो दूसरा इससे जो जुड़ा हुआ है डॉगटेल करके के है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
एंड ड्रेनेज प्लान। तो इन दोनों को करते हुए अगर आप करेंगे तो काफी मेरे ख्याल से प्लानिंग जो है पार्ट आपका पूरा हो जाएगा। अब रही बात है कि आपका इमीडिएट रेनफॉल्स की वजह से या आपकी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की वजह से, या अगर आप जयपुर में देखें तो कृषि भूमि पर आपने देखो खूब कॉलोनियां बनी हुई है। हाँ। तो कृषि भूमि पर अनऑथराइज कॉलोनियां बनने से कॉलोनी ड्रेनेज दूसरे कॉलोनी के और ड्रेन अवैध से रूप कभी से जो मिलता अतिक्रमण हो रहे हैं, वहां पर कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन रहे हैं। ये वहां पर रहने वाले लोगों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और इसको अब निगम या लोकल बॉडीज कैसे इससे निपटती हैं, सरकार इससे कैसे डील करती है, इस पर भी नजर है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे भी जुड़ा हुआ है। तभी वहां पर एनक्रोच कर लिया जाता है, बहाव मिल नहीं पाता है, तो बहुत सारी दिक्कत। गोविंद जी भी इस बात को मान रहे हैं और उम्मीद यही है गोविंद जी, आप जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं वो इसी उम्मीद में है कि अब पहले से चीज़ें बेहतर हों और चीज़ें समय के साथ और स्थायी इसका समाधान हो पाए, इसकी ज़रूरत है। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन सड़कों पर बने गड्ढे और सड़क पर भरा पानी ये लोगों के लिए आज बड़ी परेशानी बन चुका है। और जिस बारिश का इंतजार होता है वो बारिश आज लोगों को आफत नजर आ रही है, क्योंकि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।